हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं अपना, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, या इसे क्या बोलेंगे हम, पाचन तंत्र। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या करते हैं, कैसे हम फूड को ग्रहण करते हैं, कैसे उसका एंजाइमों की सहायता से पाचन होता है, कैसे उसका फिर अवशोषण होता है, और हम इससे कैसे हम खनिज पदार्थ प्राप्त करेंगे। तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके कार्य होते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है बच्चों, जिसका नाम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। इसमें पाचन तंत्र का हमने डायग्राम बना रखा है, एक एक अंग को बना रखा है हमने, और उस अंग के क्या है, एक एक भाग को दर्शा रखा है, और उसके हम कार्य भी पढ़ेंगे बाद में, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, कि मानव के अंदर पोषण, जो पोषण है ना, या उसको कैसे हम ग्रहण करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उस पोषण का हम क्या करेंगे, पाचन करेंगे। बच्चों जब हम पाचन की बात करते हैं तो पाचन का मीनिंग क्या होता है, फूड के जो बड़े बड़े अणु होते हैं या फूड के जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसको हम किस में तोड़ेंगे, स्मॉल पार्ट में या छोटे अणुओं में तोड़ेंगे। वो भी एंजाइमों की सहायता से उसको छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। बच्चों एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उसको हम एंजाइमों की सहायता से किस में तोड़ेंगे, छोटे अणुओं में तोड़ेंगे, जिसे ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइजेशन या पाचन बोलेंगे। तो हम जो पोषण पदार्थ ग्रहण करेंगे या भोजन के द्वारा जिसको हम ग्रहण करेंगे, उसका हम क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे, और उसी से हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना बच्चों। कैसे हम उसका अवशोषण करेंगे, है ना, खनिज पदार्थों का कैसे अवशोषण करेंगे, और कैसे अनअपचयित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेंगे, सबका हम एक एक करके बच्चों पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के भागों के नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, माउथ से, है ना बच्चों, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, माउथ बोल देते हैं या मुख बोल देते हैं बक्कल कैविटी को। इस बक्कल कैविटी में पैलेट होते हैं बच्चों, दो तरह के पैलेट होते हैं, एक तो हार्ड प्लेट होता है और एक सॉफ्ट प्लेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं। मतलब ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, है ना, तो वो क्या हो गया, पैलेट हो गया। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा बच्चों, टंग होगी, है ना, उसके अंदर जीभ होती है। अभी जीभ का कार्य पढ़ेंगे हम, क्या क्या इसका कार्य होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मैंने दर्शा रखा है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या होती है, ये बच्चों भोजन को लेके जाने का इसका कार्य होता है, और ये मुख को, माउथ को किससे जोड़ती है, स्टमक से जोड़ती है। मतलब मुख को किससे जोड़ती है, अमाशय से जोड़ने का कार्य किसका होता है, ईसोफेगस का होता है ना। उसके बाद यहाँ पे अमाशय हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ये जे शेप का होता है ना बच्चों, बड़े थैलेनुमा संरचना होती है, जे शेप की तरह होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दर्शा रखा है कि ये क्या है, ये बच्चों एक हम ये भूल गए, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या कार्य होता है मेनली, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, जो हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं ना बच्चों, O2 और CO2 का, उसमें सहायक कौन होता है, डायफ्राम। यही डायफ्राम एक पेशी होती है जो हमें अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन करवाने में क्या होती है, सहायक होती है। यहाँ पे एक गैल ब्लैडर बना रखा है मैंने, और जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। यहाँ पे लीवर भी बना रखा है आपको, है ना, लीवर बना रखा है, जिसे यकृत भी बोल देते हैं हम हिंदी में। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज, जिसे हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ये भी एंजाइमों का या रसों का स्त्राव करते हैं, जो भोजन में क्या है, भोजन को पचाने में सहायक है। उसके बाद यहाँ पे बना रखा है मैंने छोटी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन बना रखा है। इसमें मैक्सिमम अवशोषण की क्रिया होती है, किसमें, मैक्सिमम पाचन की क्रिया भी क्या होती है, मैक्सिमम पाचन की क्रिया कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक अपेंडिक्स बता रखा है, ये क्या होता है, अवशेषी होता है। और यहाँ पे क्या है, एक एनस है, जो अनअपचयित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका होता है, एनस का होता है। सबसे पहले हम मुख से स्टार्ट करते हैं। मुख में हम क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब बक्कल कैविटी में भोजन को ग्रहण करते हैं। वहां पे हमारे पास क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत होते हैं, जो भोजन को मस्टिकेशन या भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। जो भोजन हमारे छोटे छोटे अणुओं में टूटा है, उसको हम
टंग की सहायता से क्या करते हैं, निगलते हैं या ग्रहण करते हैं। उस भोजन को हम जीभ की सहायता से ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन जब आगे जाता है तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड में क्या है, ये बक्कल कैविटी में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो रसों का स्त्राव करते हैं। कौन कौन से रस स्त्राव करते हैं, सिक्रीट इन सलाइवा, है ना, सलाइवा का स्त्राव करते हैं। इसमें मेनली किसका कंटेंट होता है, इसमें मेनली इसमें एंजाइमों का कंटेंट होता है। कौन कौन से, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। ये दो तरह के एंजाइम होते हैं, ये सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, है ना बच्चों। मुख से ही हमारा क्या है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। मतलब उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन शुरू कहाँ हो जाता है, मुख के अंदर ही हो जाता है। कौन करता है, अमाइलेज या टाइलिन करता है। तो जब हमारा भोजन मुख के अंदर पचना शुरू हो गया, वो एंजाइमों की सहायता से किसमें, बोल रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। उसी को ही हम निगलते हैं और वो कहाँ चला जाता है बाद में, इसोफेगस के द्वारा कहाँ चला जाता है, वो स्टमक में चला जाता है, वो आमाशय में चला जाता है। लेके जाने का कार्य कौन करता है, उसको इसोफेगस करती है। हमेशा बच्चों याद रखना कि इसोफेगस के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती है। कोई भी पाचन की क्रिया इस इसोफेगस में नहीं होती है। वो कहाँ पे जाएगा, फिर वो आमाशय में चला जाएगा। फिर आमाशय में ये क्या है, थिक म्यूकस लेयर। आपको ये रेड कलर की नजर आ रही है, ये क्या है बच्चों, थिक म्यूकस लेयर। ये म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बच्चों आपने जैसे देखा होगा चिपचिपा या श्लेष्मा की तरह ये पदार्थ होता है। जैसे हम नाक के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं ना बच्चों, वो क्या होता है, म्यूकस। वो क्या होता है, म्यूकस। उसका मेनली क्या कार्य क्या होता है, जो भी हानिकारक पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने का कार्य होता है। यहां भी ये क्या करेगी, इसकी सुरक्षा करने का कार्य करेगी। कौन, म्यूकस। तो म्यूकस इसको सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। यहां पे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएगी, है ना, ये उभरी हुई क्या होंगी, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाएंगी, जो मेनली क्या करेंगी, HCl और पेप्सिन का स्त्राव करेगी। किसका, HCl पेप्सिन का। अब HCl क्या होता है बच्चों, जिसकी pH 2 होती है, हाईली एसिडिक होता है, बहुत अम्लीय होता है, जो भोजन को गलाने का या भोजन को पचाने का भोजन को तोड़ने का भी कार्य कौन करता है, यही HCl होता है, जो भोजन को गलाने का मेनली कार्य करता है। ये क्या है, HCl और पेप्सिन से, HCl और पेप्सिन का इसमें स्त्राव होगा, जो भोजन को किसमें बच्चों, गलाने में सहायक होंगे। उसके बाद जिस भोजन में हमारा HCl जिसमें ऐड होगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, काइम या एसिडिक फूड बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि HCl हमारा क्या है, अम्लीय है या एसिडिक है। तो भोजन हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये जिसे हम काइम या एसिडिक फूड बोल देंगे। उसके बाद बच्चों भोजन यहाँ पे गलना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ पे भोजन 3-4 घंटे रहेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, उसके बाद भोजन हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जिसका पाचन कहाँ नहीं हुआ था, स्टमक के अंदर नहीं हुआ था, आमाशय के अंदर नहीं हुआ था, उसका पाचन कहाँ शुरू होगा, जाके छोटी आंत में। बच्चों हमेशा याद रखना, आमाशय के अंदर प्रोटीन का ही पाचन होता है, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फैट या वसा, ये बच्चों बच गए हैं, उसका पाचन कहाँ होगा, उसका पाचन हमेशा याद रखना छोटी आंत में होगा। तो मेनली यहाँ पे प्रोटीन का पाचन होगा, जो छोटे छोटे अणुओं में प्रोटीन को तोड़ देंगे, है ना। बहुत सारे एंजाइम होंगे, पेप्सिन हो गया जैसे, है ना, वो क्या करेंगे, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देंगे। जैसे ही भोजन यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ से आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है, लिपिड है और जो फैट है, उसका पाचन फिर यहाँ होगा। यहाँ कैसे होगा उसका पाचन, कौन करवाएगा उसका पाचन, मेनली यहाँ पे क्या है, ये गॉल ब्लैडर हो गया। और ये क्या है, लीवर क्या करता है बच्चों, पित्त रस का या बाइल जूस का स्त्राव करेगा। इसमें इसका किसका सांद्रण होता है, बाइल जूस का सांद्रण होता है, किसमें, लीवर के अंदर। फिर यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, इस बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाएगा बच्चों, छोटी आंत में आ जाएगा। और यहाँ से पैनक्रियाज भी क्या करेगा, ये भी अग्नाशय रसों का स्त्राव करेगा, जो फूड को या भोजन को पचाने में सहायक है। तो हमारा भोजन फिर यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा,
प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, जो हमारे पास लिपिड हैं उसको तोड़ा जाएगा, और जो फैट है, फैट कैसे कि जो फैट होता है हमारे पास, वसा होता है, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं, उसको बाइल जूस की सहायता से या पित्त की सहायता से, पित्त रस की सहायता से किसमें तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ा जाता है। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं ना। जो फैट के बड़े बड़े अणु हैं वो भी यहाँ पे टूटेंगे, फिर उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, किसका, फैट अणुओं का। किसकी सहायता से तोड़ेंगे, बाइल जूस की सहायता से उसको तोड़ेंगे, है ना। वो कहाँ से आएगा बाइल जूस, लीवर से आएगा, तो उसमें हम उसको तोड़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या करेंगे हम, मैक्सिमम इसका जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उसका क्या होगा, मेनली अब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, है ना बच्चों, अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी। और मेनली जो पार्ट अब्जॉर्ब हो गए उसका तो क्या, अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं उसको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। हमने सबके कार्य पढ़े हैं यहाँ पे कि बाइल जूस कैसे स्राव होगा, फिर वो कैसे भोजन को पचाएंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और जो भी वसा वगैरह बच गए हैं। और पैनक्रियाज भी इसमें क्या करेगा, सहायता करेगा। पैनक्रियाज भी अग्नाशय रस होंगे, वो भी इसको तोड़ने में सहायता करेंगे। अग्नाशय रस में भी कौन कौन से होंगे, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, मेनली ये प्रोटीन और उन कार्बोहाइड्रेट को या लिपिड को या फैट को तोड़ने में सहायक होंगे। फिर जो भोजन को अब्जॉर्ब कर लिया वो तो अवशोषित हो गया, उसके बाद जो अवशोषित नहीं हुआ उसको लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, एनस के द्वारा बाहर, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे एक और बच गया बच्चों, अपेंडिक्स। ये क्या होती है, अवशोषी होती है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवशेषी भी बोलते हैं ना। ये अपेंडिक्स हो गया। यहाँ से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ निकाल दिया जाएगा, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। बच्चों हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एक करके सबके भाग पढ़े, फिर हमने इसके कार्य भी पढ़े कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे भोजन को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे बहिक्षेपण या इगेशन की प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो हमने सबके बारे में आज पढ़ा। मेनली शॉर्ट वीडियो था ये, 9th और 10th क्लास की वीडियो थी, जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को या पाचन तंत्र को पढ़ा। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।